वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इजी विद आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है कि स्मॉल बेबी का इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं और प्रिपरेशन कैसे कराएं। तो मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ 3 ईयर बेबी का। तो आपको पहले क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अर्नब से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, व्हाट्स योर नेम, और आपने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आपकी टी शर्ट पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अर्नब की टी शर्ट पे अल्फ़ाबेट जे बना हुआ था, नंबर 5 बना हुआ था, और कलर कौन सा है अल्फ़ाबेट का। तो और आपके हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, ये कितनी 2 है क्या 3 है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो और वो ये पूछा इतना फास्ट गया था, बहुत फास्टली पूछा गया था। अर्नब को एक्चुअली हिंदी भी समझ में नहीं आती ढंग से, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन क्या देता। तो हमें ये बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं और कभी शेयर करूँगी ये, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, मैंने क्या मिस्टेक की, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हमारा पहला बेबी होता है तो हम बहुत हर चीज़ का नॉलेज नहीं रहता। जब हमें उस चीज़ से पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक किया है। जब ये क्वेश्चन पूछे जाए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बच्चे को क्या पढ़ाया। कुछ नहीं पढ़ाया मैं क्या करती थी, बच्चे को खिला दिया, उसने डांस किया, उसने हंसना बोलना, इस पर ध्यान देती थी। क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या खा रहा है, तो हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं एक्चुअली। सच्ची बताऊँ, मैं अपना बताती हूँ। पहले बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने दो, बच्चे डांस कर रहे हैं तो डांस करने दो। ये कुछ भी काम में नहीं आता। अगर कुछ काम में आता है तो हमें प्रैक्टिकल होने पड़ेगा। ये फीलिंग्स हमारे घर पर शेयर होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा है। ये एक्चुअली पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है कि पेरेंट्स ने बच्चों को कितना अच्छे तरीके से डील किया है, 3 ईयर में क्या सिखाया है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को मैं क्या करती थी, अर्नब को हिंदी वो दिखाई थी टीवी में कार्टून। तो अर्नब इतनी अच्छी हिंदी सीख गया था, शुक्रिया, तोहफ़ा दिया, थैंक यू मम्मा आपने मुझे, इस टाइप की सीख गया था। अब मैं मिस्टेक कभी नहीं करती है। मेरे घर में जब भी टीवी चलती है, अर्नब और सिया को मैं इंग्लिश में ही कार्टून दिखाती हूँ। वो अब जिद भी नहीं करते कि मुझे ये देखना है कि वो देखना है। जो लगा दिया इंग्लिश में देखते रहते हैं। सेकेंड, बच्चों गुड मॉर्निंग बोलिए, आप गुड इवनिंग बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए। आप ना बच्चों को ये सिखाइए कि जितना भी फ्रूट वगैरह का नाम है वो इंग्लिश में ही बताइए। ये बनाना है, ये वेजिटेबल का नाम, लेडी फिंगर बनाया, पोटैटो बनाया, ऑनियन बनाया। इससे बच्चे आप जो आप इंग्लिश में सिखाओगे, बच्चों को हिंदी पता ही नहीं चलेगा, तो वो बच्चे इंग्लिश ही सीखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हिंदी पे ध्यान देते हैं, बच्चे हिंदी सीखें, मम्मा पापा बोलना सीखें, कुछ भी सीखें। अरे वो सीख जाएंगे ही। हम लोगों के साथ हमने क्या सीखा है, अपने माँ बाप के साथ रह के हिंदी ही बोलना सीखा है, इंग्लिश नहीं सीखा है। बच्चों को अपने आप घर में रहेंगे तो हिंदी सीखना आ ही जाता है। हमें ध्यान देना है बच्चों को इंग्लिश पर। जैसे फॉरेन में बच्चे को पैदा होते ही उन्हें इंग्लिश बोलना आ ही जाता है, क्योंकि वो उसी माहौल में रहते हैं, इंग्लिश के माहौल में। हम लोग हिंदी के माहौल में रहते हैं तो हमें हिंदी आ ही जाती है। स्कूलों में आजकल ये हिंदी ठीक है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन स्कूल में हमें इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। बच्चों का इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। आप रैम्स सुनाइए, इनको इंग्लिश में लगा दीजिए। आप उन्हें काउंट करना, नंबर काउंट करना सिखाइए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप बच्चों को कलर सिखाइए कि बच्चों को बताइए अपने चिल्ड्रंस को कि ये इस कलर की, ब्लू कलर की शर्ट है, ये जो पहनते हैं वो कौन सा कलर है, ये कर्टन कौन सी कलर की है, ये फ्रूट किस कलर का है। ये सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं। बच्चों को चाहिए कि उन्हें कलर कैसे पता चले, तो कलर आप बताइए उन्हें कि ये रेड कलर का एप्पल है, येलो कलर का बनाना है, ऑरेंज कलर का है। मैंने एक बुक आपके साथ शेयर की है 3 ईयर के बच्चों के लिए। कौन सी बुक शेयर करें, तो वो ABC करके 250 रुपये में वो आप ले आइए बच्चों के लिए। 2 ईयर में ही वो बताएंगे तो आपको बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। एंड तो आप ये सब करिए। आप बच्चों के साथ डांस बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपका ये देखते हैं कि आपने बच्चों को क्या सिखाया, आप कितने पढ़े बच्चे इंग्लिश में सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है आपको बच्चों को हिंदी सिखानी है या इंग्लिश सिखानी है। मैं ट्राई करती हूँ बच्चों को इंग्लिश थोड़ा जितना भी मुझे आता है मैं अपने सीखते जाती हूँ और बच्चों से थोड़ा सा
करती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो। इससे बच्चों को पता चल जाएगा कि मुझे इस टाइम पे ये बोला जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल बेबी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। उन्हें जब जो सिखाओगे आपको, उन्हें वो दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं। जब आप बोलोगे बनाना है, केला बोलोगे नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा केला है। आप घर में जितना भी हो सके ट्राई कीजिए, इंग्लिश वर्ड ही बोलिए। हिंदी तो वो सीख जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोगों ने भी हिंदी सीख ली है आराम से, हिंदी ही बोल रहे हैं। और जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में और हमारे साथ भी। तो आप जितना भी बोलने का ट्राई कीजिए, इंग्लिश सीख कीजिए। और बच्चों से काउंट 1 से लेकर 10 तक उन्हें बताइए कि ये नंबर कौन सा है, इंडिकेट करवाइए कि ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 10 तक पता होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, अल्फ़ाबेट का उन्हें ABCD लेके, भले ही लिखना सीखें नहीं लिख सीखें, उनका ओरल इंटरव्यू होता है। तो आप ABCD Z तक उन्हें बताइए कि ये Z है या A है, ये आपको सिखाना पड़ेगा। आप जैसे ही उन्हें छोटे से ही उन्हें क्लैपिंग, हम कहते हैं क्लैपिंग करो। अब नया वर्ड आ गया क्लैप हर सेल्फ, तो आप वोट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू हमेशा रहेगा हमारे साथ, बड़े से छोटे से लेके बड़े तक इंटरव्यू देना है। तो आपको ये आप पे फोकस करना है कि आप पेरेंट्स हो, ये आपका इंटरव्यू है कि आप बच्चों को कितने चीज़ ईयर में कितना डील कर सकते हो, कैसे डील कर सकते हो। आपके बच्चे हैं, आपको उन्हें इंग्लिश में बोलना सिखाना है या किस में सिखाना है, ये आपकी। आप व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, ये सारा सिखाइए आप। मिसेज, मिस्टर, सारा सिखाइए। वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिव, तो आप ये सब सारा सिखाइए। बच्चों को ये सारा पूछते हैं। और आप उन्हें थैंक यू बोलना सिखाइए, वेलकम करना सिखाइए। कोई भी चीज़ गिव मी हैंड वॉश कर लीजिए, और गिव मी दिस बुक, पास दिस बुक, ऐसे कुछ भी आप हिंदी इंग्लिश में बोलिए। छोटे छोटे स्मॉल बोलोगे ना बच्चों को, तो आप बच्चों को ही इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। आपको लगता है बच्चे बहुत इंग्लिश में ही सीख जाएंगे, आप जैसा बोलोगे बच्चा वैसा ही सीखते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपको हिंदी सिखानी है बच्चों को, इंग्लिश सिखानी है। मैंने ये बहुत मिस्टेक की है, जब बच्चों का इंटरव्यू होता है तब पता चलता है अरे हमारा भी इंटरव्यू होता है, तो बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता और बच्चों की तुलना में अब कंपैरिजन। तो आप जितना ट्राई कर सकते हैं अपने 3 साल तक बच्चों को, आप सोचो कि इंटरव्यू है, 3 ईयर का बेबी है, 5 दिन पहले आप इसको तैयारी कराओगे, वो तैयारी नहीं चलेगी। आपको शुरू से ही, आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे को इंग्लिश में ही छोटे छोटे वर्ड, स्मॉल वर्ड सिखाइए। आप जो सिखाएंगे आपके बच्चे वो सीखेंगे, क्योंकि उनका छोटा सा दिमाग बहुत तेज रहता है। बच्चे एक ही चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को क्या सिखाते हो, क्या सिखा सकते हो। और बच्चों को जब भी इंटरव्यू देने जाइए, आप गुड मॉर्निंग सर, सब फर्स्ट, या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी हो उस टाइम पे बोलिए। और फिर इंटरव्यू हो तब आप सारा सिखा के जाइए। एंड मैं अब सिया को ये सारा सिखाती रहती हूँ। अर्नब का भी अभी भी इंटरव्यू चलता ही रहता है। जब बात करते हैं लैपटॉप पे बच्चे, तो उनसे पहले फर्स्ट इंट्रो ही लेते हैं कि व्हाट आर योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट फूड, आपको क्या पसंद है, ड्राइंग करना या कुछ भी, तो सारा इंग्लिश में ही चलता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को सबसे पहले उनका इंटरव्यू हमें खुद घर से छोटी छोटी चीज़ों से सिखाना चाहिए। ये तो सब चलता रहता है घर में इंग्लिश। हम क्या करते थे, मैं क्या करती थी उस टाइम पे, अर्नब छोटा था, तो मैं अपने मोबाइल में फेसबुक पे बैठ जाती थी। कभी काम करने बैठ गई, कभी क्या होता था गेम डाउनलोड कर लिया मैंने मोबाइल में। तो मेरे मोबाइल में ना अभी फेसबुक मिलेगा, ना गेम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा सारा फोकस मेरे बच्चों पे या मेरे घर में रहता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बच्चों का इंटरव्यू से ही बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है कि अगर अच्छा स्कूल मिल जाएगा तो उसकी पूरी लाइफ के लिए सेटल हो जाता है। फिर हम एंड टाइम तक बहुत परेशान होते हैं। हम एंड टाइम पे ट्राई करते हैं कि इसका, आप शुरू से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बच्चों को प्रैक्टिस कराओगे, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आपका इंटरव्यू दे सकेंगे। सो गाइस, मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आपसे फॉल्ट्स शेयर किए हैं। अब आप इसे कर सकते हैं फॉलो। थैंक यू गाइस, राम राम।